फाइनली किसी ने बोला। भाई शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा समझदार बंदा मौजूद है जिसको ये पता चल गया है कि भैया इंडिया से कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। जो पाकिस्तान के लोग इंडिया से कंपैरिजन करके अपने क्रिकेट को जज करते हैं उनका बेड़ा गर्क ही रहता है, उनकी मैया खुद ही उनकी माँ बहन हुई पड़ी रहती है। मतलब हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैजन साहब का कुछ स्टेटमेंट निकल के आया। स्टेटमेंट ही है ना, हमारे यहाँ स्टेटमेंट ही होता है। तो हमारे माइक हैजन का स्टेटमेंट निकल के आया और उसने पाकिस्तानी अवाम को कंधों से पकड़ के करके जगाने की कोशिश की कि बेटा जागो नींद से, सालो औकात यहाँ पर सुबह सुबह दूध खरीदेंगे नहीं है और तुम रात भर इंडिया को हराने के सपने देखते रहते हो, पहले इससे निकल के आओ। और माइक हैजन की बात 100% करेक्ट थी। आज अगर माइक हैजन पाकिस्तान टीम से निकल जाते हैं तो उसका रीजन यही होगा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात दिखाई है, इसलिए उसको पाकिस्तान क्रिकेट ने निकाल दिया। मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं माइक हैजन का, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ ओके ओके, वो अपना कोचिंग वगैरह करते हैं, बकवास करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन भाई अच्छा है, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्किट में है, हमें बस इतना चाहिए था, कुछ और नहीं चाहिए हमें। तो माइक हैजन साहब का एक लोकल इंटरव्यू निकल के आता है आज, जिसके अंदर वो कहते हैं कि देखे जी पाकिस्तान की ऐसे क्यों बताऊं मैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो भाई, फॉलो का बटन, वो फॉलो का बटन देखने के लिए नहीं, उसको मुक्का मारो, थप्पड़ मारो, जो करो करो, लेकिन कर दो कुछ ना कुछ। हुआ कुछ यूं कि माइक हैजन साहब का आज एक इंटरव्यू निकल के आया और उत्तेजना से भरा हुआ इंटरव्यू था। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा आज पता नहीं रात भर उनको कौन सी खुशियां दी गई हैं कि उनका दिमाग खुलकर निखर कर सामने आया और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद माइक हैजन साहब ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा राज यही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन। आप जब भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान के फैंस के बारे में बात करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंडिया के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा इंडिया है वैसा हम बने। इंडिया को हराने के चक्कर में पिछले 10 मैचों में खुद ही अपने घोड़े लगाकर बैठ गए। और ये इंडिया, ये लफ्ज, जब तक पाकिस्तान इस लफ्ज से बाहर नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान एक बेहतर टीम नहीं बन सकती। और ये कह कौन रहा है? जो पाकिस्तान टीम का करंट हेड कोच है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रहता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको ये समझ लग गई। और वो कोई पाकिस्तानी भी नहीं है, वो बाहर का है, न्यूजीलैंड का है, फील्ड क्रिकेटर है लेकिन अच्छा कोच है। उस बंदे को ये समझ लग गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट में फॉल्ट कहां से निकल कर आ रहा है। देखो, हमने बाबर को विराट से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो गया। हमने बाबर को वैभव से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो रहा है। हम बाबर को ईशान से कंपेयर करते हैं, हमें नहीं समझ आती कि भाई ये बाबर का नया फादर हम क्यों ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाबर को बाबर क्यों नहीं रहने देते, रिजवान को रिजवान क्यों नहीं रहने देते। आप उठाकर जब पाकिस्तानी प्लेयर को अच्छा इंडिया के साथ ही कंपेयर क्यों करते हो, बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते? करो कंपेरिजन, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद रिजवान का कंपेरिजन करो, लिटन दास और बाबर आजम का कंपेरिजन करो, मेहदी हसन मिराज और शादाब खान का कंपेरिजन करो। बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते या अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं करते? आपने हमेशा अपना कंपैरिजन अपने से लाख दर्जे बेहतर क्रिकेटर और लाख दर्जे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्यों करना है? मतलब हमारी बर्बादी, हम औकात से बड़े जब सपने देखेंगे तो फिर औकात ही नहीं रहेगी। हमारी औकात भी हमें बोलती होगी लानत है तेरी शक्ल पे, पहले जरा नींद से उठ के देख तो ले कि बाप को सपने देख रहा है, क्या क्या कर क्या रहा है तू। इंडिया जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो जिस क्रिकेट की दहलीज से पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंचने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये बात सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन इंडिया है। अगर हम यहां पर इंडिया के पड़ोसी नहीं होते, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी होते, सपोज करो कि हम इंग्लैंड के पड़ोसी होते, मे भी हमारे हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम इंडिया के पड़ोसी हैं, उन्होंने पड़ोस के अंदर जाके खुद की इतनी तरक्की कर ली और उनकी जेलिसी के चक्कर में हम यहां पर बर्बाद हो गए। क्योंकि हम उनको देख देख के जेलिस हो रहे हैं, हमारी क्रिकेट उनको देख देख के जेलिस हो रही है, हमारे क्रिकेटर्स उनको देख देख कर जेलिस हो रहे हैं। सबको पता है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के घोड़े यही से लगे जब से हमने अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना चालू किया। अच्छा, एक जमाने में था भी, ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू से ऐसा था, ना 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 ना, शुरू से हमारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था यार। उनके पास सचिन तेंदुलकर था, हमारे पास इंतजामुल हक था, उनके पास कपिल देव था, हमारे पास इमरान खान था, उनके पास अनिल कुंबली था, हमारे पास अब्दुल कादिर था, हमारे मतलब अगर देखा जाए टाइम टू टाइम पाकिस्तान के पास भी टैलेंट रहा है। इंडिया के पास जो रहा है पाकिस्तान के पास भी वैसा रहा है और अच्छा रहा है। उनके पास राहुल द्रविड़ थे, हमारे पास सईद अनवर थे, उनके पास गांगुली थे, हमारे पास आमिर सुहेल, थोड़ा बहुत तो थे ना। देखो, कह सकते हो कि पाकिस्तान का एक वक्त में कंपैरिजन होता था, बट पोस्ट 2005 या 2003 के बाद जो 2003 वाला वर्ल्ड कप हुआ था,
उसके बाद से हमारा जो डाउनफॉल क्रिकेट का चालू हुआ है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि दुनिया की सबसे गंदी क्रिकेट टीम अगर कोई है इस टाइम पे तो वो पाकिस्तान है। इवन पाकिस्तान का तो यार मैं खुद समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों से ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, 22-23 सालों में हमें अब तक ये बात समझ में नहीं आई है कि भाई हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ है ही नहीं। एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है इंडिया, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया में नंबर 1 क्रिकेट टीम है वो। आज अगर रैंकिंग्स में जाते हो, पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 5 पर है, पाकिस्तान टी20 रैंकिंग में नंबर 6 पर है, पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 9 पर है। तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन है? और इंडिया टॉप 3 में है तीनों के तीनों फॉर्मेट के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे इंडिया है टेस्ट क्रिकेट में। टी20 और ओडीआई में इंडिया नंबर 1 पर है। तो जिसकी रैंकिंग हमसे बेहतर है, जिनकी क्रिकेट हमसे बेहतर है, जिनके प्लेयर्स हमसे बेहतर है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, हम उनको फॉलो करने के चक्कर में अपने घोड़े लगाकर बैठ गए। मैं आज भी ये बात मानता हूं, ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया के चंबे से बाहर निकलोगे तो ही कुछ बन पाओगे। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बुरी नहीं होती थी, और अभी भी जो क्रिकेट है इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छे नहीं हो सकते, हम बेहतर नहीं हो सकते। अरे भैया हो सकते हैं, इंडिया से बाहर निकलेंगे तो हो सकते हैं। इंडिया वाले तो हमें एल पे चढ़ा के रखते हैं 24 घंटे, उनको क्या है, वो तो अपनी क्रिकेट जी रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप भी जीत गए, ट्रॉफीज भी जीत गए, भैंस की टांग ऐसी की तैसी 3-3 आईसीसी की ट्रॉफी 2 सालों में जीत गए। हमारे लिए क्या छोड़ा उन्होंने? वो तो हमें लात मार के बाहर निकालते हैं हर टूर्नामेंट से, हर जगह पर वो हमें हराते हैं। तो अगर जिस दिन हम ये एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे दिमाग में है ना इंडिया को हराने का, आज देखो आयरलैंड वालों को उम्मीद भी नहीं थी कि इंडिया को हराएंगे, वो सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने हरा दिया। अब तुक्का लगा है, जो भी लगा है। और पाकिस्तान क्यों हमारी हारने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम सिर्फ तैयारी ही इंडिया के लिए करते हैं और फिर भी हम पहले जाते हैं। अरे तुम इंडिया को हराने की तो मान लो एक दफा, मेरी प्यारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, हम लोग, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं ये मान लेता हूं कि भाई इंडिया हमारे बस की नहीं है, इंडिया हमसे बहुत बेहतर, बहुत बड़ी और बहुत लेजेंड की क्रिकेट टीम है। हम खाम में उनके पीछे जा रहे हैं, उनको फॉलो करने के चक्कर में, उनको हराने के चक्कर में हम अपने क्रिकेट की मां बहन खुद ही खुदवा रहे हैं। यहां से हमें जो है ना बस निकलना है। जिस दिन हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया, जिस दिन हमने अपनी क्रिकेट को खुद ही अपने हाथों से ऊपर लाना शुरू कर दिया ना, तब हम कामयाब होंगे, तब हमारी कामयाबी का कुछ पॉइंट भी बनेगा। लेकिन अगर अभी इस क्रिकेट सर्किट में तुम ये बात बोलो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से कंपैरिजन भी करेगी, कंपैरिजन करके बाहर बेहतर भी होगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी, ट्रॉफी भी जीतेगी, घंटा जीतेगी, नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी उखाड़ लो, हमारी क्रिकेट बर्बाद से बर्बाद, बदतर से बदतर और घटिया से घटिया होती जाएगी। हमें माइक हैसन की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस चंबे से, इस बात से निकलना पड़ेगा, इस जो पूरा सर्कल में हम फंसे हुए इनसे निकलना पड़ेगा कि हमें इंडिया से बेहतर बनना है या हमें इंडिया को हराना है। दैट्स इट। आप लोग को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। लव यू हो गया, बाय बाय, लव यू। आओ इधर चुम्मी दे दूं तुमको, आओ, ये दूसरी वाली गाल लेकर आओ, इस पे दाढ़ी ज्यादा बड़ी। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।